जय श्री राम। आगे वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में बता रहे हैं कि जब भरत को उनकी माता कैकेयी ने उनके पिता की मृत्यु का कारण बताया और यह भी बताया कि कैसे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी दंडकारण्य वन को गए। उसके पश्चात भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष कैसे प्रकट किया को बताया गया है। श्रुत्वा च सः मृत्युवृत्रा भ्रातृजः विवासितो भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनं ब्रवीत। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले, हाय तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पृथ्वीतुल्य बड़े भाई से विलग हूँ। अब तो मैं शोक में डूब गया हूँ। मुझे यहाँ राज्य में क्या करना है। तूने राजा को परलोकवासी और श्री राम तपस्वी को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। कुलस्य त्वं भावय कालरात्रिर् वाग्गता। तू इस प्रकार कुल का विनाश करने के लिए कालरात्रि बन के आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, देखते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकनी तूने मेरे महाराज को गाल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ यशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुसह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हो गए। बता, तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला और वे भी क्यों तेरे कहने से वन को चले गए? कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तू कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई थी। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। आज बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वे धर्म का आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती है। पापनी उनके महात्मा पुत्र को चीर और वलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तू शोक क्यों नहीं हो रहा? श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वे शूरवीर, पवित्रात्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास देने में तू कौन सा लाभ देख रही है? तू लोभित है, मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे यह पता नहीं कि मेरा श्री राम के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरा बल तो मेरे भाई ही है। मैं धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का आश्रय लेता है। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल का धारण कर सकता हूँ? जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं इस राज्य का महान भार मेरे लिए ऐसा है। अथवा नाना प्रकार के उपयोगियों और बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तू कैकेयी की मनोकामना पूर्ण नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनक भी हिचक नहीं होती। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापनी मेरे पूर्वजों के द्वारा सदा निंदा की है।
वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न होगी? इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्य अभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा का अधीन रहकर सारा कार्य करते हैं। कुरु स्वभाव वाली केकई, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उससे बिल्कुल भी नहीं जानती। राजाओं का से बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसे भी तुझे ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो श्रेष्ठ होता है सदा उसी का राज्य पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकुवंशी नरेशों में कुल में इसका विशेष आदर है, जिनकी एकमात्र धर्म से रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन में ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभिज्ञान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया है। महाभागे, जिस तेरा जन्म में भी महाराज केकई के कुल में उत्पन्न हुआ, फिर भी तेरे हृदय में निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया? अरे तेरा विचार बड़ा ही पाप पूर्ण है। मैं तेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूँगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नाव में डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। यौले मैं अभी तेरा प्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को, जो 100 जनों के प्रिय हैं, लौटा लाऊंगा। श्री राम को लौटाकर उद्दीप्त तेज वाले उन महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जलकटी बातों से केकई को व्यथित करते हुए उन्हें जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदरा चल की गुहा में बैठा हुआ सिंह कर रहा। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोष वेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदय केकई, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है। अब तू मेरे मरे हुए महाराज के लिए रोना मत। तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है, अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिता ने तेरा क्या बगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। केकई, तू इस कुल का नाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप उन्हें सिर पे ले लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोग तुझे ना मिले। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया है। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारणी पतिघातनी तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या, सुमित्रा, जो अन्य भी मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुल कलंकनी के कारण महादुखों में पड़ गई है। तू बुद्धिमान धर्मराज अशोकपति की कन्या नहीं है। तू उन कुलों में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा ही सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को वन भेज दिया और तेरे कारण मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। इन सब कुकृत्यों द्वारा तू प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने 2 भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए प्रिय बन गया हूँ। पाप पूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी के कई धर्म प्राण माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी? क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय बंधु के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय होते हैं। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा, जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। मध्याह्न के समय होने के कारण हल जोतने के कारण वे बहुत थक गए थे।
पृथ्वी पर उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में देखकर सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी और उनके नेत्रों में आंसू उमड़ गए। उसी समय महाराजा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुख के साथ दीन भाव से रो रही है। यशस्वी सुरभि को शोक से संतप्त हो देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ? बताओ किस कारण तुम्हें ये शोक प्राप्त हुआ है? बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, देव ईश्वर पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था घोर संकट में मगन हुआ देखकर शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत ही दुर्लभ और दुखी हैं। सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से बहुत दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय कोई दूसरा होता ही नहीं है। जिनके सहस्त्र पुत्रों से यह जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोता देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर कोई और नहीं होता। इंद्र ने अपने शरीर से उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना, जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभिष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली है, और जिनके सहस्त्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने पुत्रों के लिए स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर कष्ट पाने का कारण शोक करती है, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौशल्या श्री राम के बगैर कैसे जीवित रह सकेंगी? इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनसे पुत्र बिछो करा दिया, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में दुख पाएगी। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा तथा निश्चिंदेह वो कर्म करूंगा जो मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनि सेवित वन में प्रवेश करूंगा। पाप पूर्ण संकल्प कराने वाली पापनी पूर्ववासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ को मुझे देखें और मैं तेरे द्वारा पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझे से नहीं हो सकता। अब तू जल्दी आग में प्रवेश कर जा और स्वयं दंडकारण्य में चली जा, या गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवाय तेरे पास कोई गति नहीं है। सत्य पराक्रमी श्री राम जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे, तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृत्य होऊंगा। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस से खींचते रहे। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिरे हुए शचीपति इंद्र की ध्वजा की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वस्त्र ढीले पड़ गए और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे, तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बैठी माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उनकी निंदा करते हुए बोले, मंत्रीवरों, मैं राज्य नहीं चाहता। मैं कभी माता से इसके लिए ना ही बातचीत की है। महाराज ने जिसका अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। महात्मा श्री राम के वनवास, सीता और लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वो कब और कैसे हुआ। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उसी समय उनकी आवाज़ को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी का पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ।
सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उस समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लेकर उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। तदनंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर अपनी गोदी से लग गए और फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्विनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित सी वो भरत से बोली, बेटा तुम राज्य चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया है। किंतु खेद यही है कि केकई ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म द्वारा इसे पाया गया है। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली केकई न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया, उसे वनवासी बना दिया है। अब केकई को चाहिए कि वह भी शीघ्र ही उस स्थान पर भेज दे जहाँ स्वर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम हैं, अथवा सुमित्रा के साथ लेकर अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहाँ श्री राम निवास करते हैं, अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ मेरे पुत्र श्री राम तप करते हैं। यह धन धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य केकई ने श्री राम से छीनकर तुम्हें दिलाया है। इस तरह बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभती हो। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद फिर चेत हुआ। तब भरत ने अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता को कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आर्य यहाँ जो कुछ हुआ इसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ। जो भी तो भी फिर आप मुझे दोष क्यों दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है, जिनकी अनुमति से सत पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन में गए हैं। उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली ना हो, जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुँह करके मलमूत्र त्याग करे और सोई हुई गायों को लात से मारे, जिनकी सहमति से भैया श्री राम को ने वन में प्रस्थान किया हो, उनको वही पाप लगे जो सेवक से भरी हुई से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया है, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राज जिससे द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। जिनकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हैं, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उस आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे और यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋतुजियों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनका कर देने वाले लोगों को लगता है। हाथी घोड़े रथों से भरे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को भी प्राप्त हो जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा हुआ और दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा प्रतन पूर्वक प्राप्त किया हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री राम जी को राज सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम जी वन में गए हैं, वह निर्दयी मनुष्य खीर खिचड़ी बकरी के दूध को देवताओं और पितरों एवं भगवान को निवेदन किए
बिना व्यर्थ करके खाए। जिसकी सहमति से श्री राम को वन में जाना पड़ा, वह पापी मनुष्य गुरुओं के शरीर का पैर से स्पर्श और गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे। जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए, वह दुष्ट आत्मा गुप्त रखने वाले विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हैं, वह मनुष्य उपकार न करने वाला कृतघ्न सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त, निर्लज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में गए हैं, वह अपने घरों में पुत्रों, दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले में मिष्टान भोजन करने के पाप का भागी हो। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम का वनगमन हो, वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। जिसकी सहमति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हैं, वे सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुँह न देखे और संपूर्ण आयु का उपयोग किए बिना ही मर जाए। राजा, स्त्री, बालक, वृद्धों का वध करने तथा मृत्यों को त्याग देने में भी पाप होता है, वही पाप भी उसे भी लगे। जिसकी सहमति से श्री राम का वन का गमन हुआ है, वह सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा, विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने भरण पोषण करने योग्य कुटुंबजनों का पालन करे। जिसकी राय से श्री राम वन में जाने को विवश हुए हैं, वह शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ ही मारा जाए। जिसकी सहमति से आर्य श्री राम वन में गए हैं, वह फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर लेकर भीख मांगता हुआ उस उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। जिनकी सलाह से श्री राम जी का वन में गमन हुआ, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान और स्त्री समागम और द्रुत क्रीड़ा में आसक्त रहे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए, उनका मन कभी धर्म में न लगे, वो अधर्म का ही सेवन करे और अपात्र को धन दान करे। जिनकी सलाह से श्री राम का वन गमन हुआ है, उनके द्वारा सहस्त्रों संख्या में संचित किए हुए नाना प्रकार के धन वैभव को लुटेरे लूट गए। जिसके कहने से श्री राम का वन में गमन हुआ है, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुष को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरुगामिनी पत्नी को जिस पाप की प्राप्ति होती है, मित्र द्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे। जिसकी संपत्ति से आर्य श्री राम वन में जाना पड़ता है, वही देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवित कभी ना करे। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम ने वन में पदार्पण किया, वही पापी आज सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से, सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जाते हैं। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी बाह और विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा, वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पक्ष में स्थित रहे। जिसकी सलाह से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वह दरिद्र, उसके यहाँ भरण पोषण पाने योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो, वह ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन में गए, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को निष्फल कर दे। जिनके कहने से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, वह पात्मा पुरुष चुगला, अपवित्र तथा राजा से भ्रमित होकर सदा छल कपट में ही रचा पचा रहे। जिसके परामर्श से आर्य का वनगमन हुआ है, वह दुष्टात्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतु स्नाता पत्नी को ठुकरा दे। जिसकी सलाह से बड़े भाई को वन में जाना पड़ा हो, उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान ना करने तथा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वह मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए जाति से पूजा में विघ्न डाल दे और
छोटे बछड़े वाली 10 दिन के भीतर ब्याही हुई गाय का दूध दूहे। जिसने आर्य श्री राम के वन गमन की अनुमति दी हो, वह मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विश्व के अनुराग का त्याग करे। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह पाप अकेला वही प्राप्त करे जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा। जिसकी सहमति से आर्य का वन गमन हुआ है, वह वही पाप प्राप्त करे जो पानी होते हुए भी प्यासे को उससे वंचित कर देने वाला मनुष्य को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य वन में गए हो, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा होकर उनका झगड़ा देने के लिए कलह प्रिय मनुष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दुष्कर शब्दों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा, बेटा, तुम अनेकानेक शब्द खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा दुख और भी बढ़ता जा रहा है। वत सौभाग्य की बात यह है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्य पुरुषों के लोग प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर कौशल्या ने भ्रातृ भगत महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुख से उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक से के वेग से व्याकुल हो गया था। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप कर रहे थे और बारंबार लंबी सांसें खींच रहे थे। इस तरह शोक में ही उनकी सारी रात बीत गई। जय श्री राम।